बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज आपके साथ कुछ नई रेसिपीज़ लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगी। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज मैं बना रही थी मिर्चों का सालन। मैं गई थी ग्रॉसरी करने, तो वहाँ मिर्चें थी बड़ी ज़बरदस्त, तो मैं लेकर आ गई। मैं क्या लेकर आ गई, मेरे हस्बैंड ने उठाई कि ये मिर्चें मैंने ली हैं, बड़ी मिर्चें हैं, और घर जाके ना बच्चों को इसके ना चिलोज़ बना के देना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। जब मैं घर लेकर आई तो मैंने देखा चिलोज़ में थोड़ी बड़ी मिर्चें इस्तेमाल होती हैं, लेकिन वो मिर्चें थोड़ी मतलब वैसी नहीं थी बड़ी, लेकिन वैसी नहीं थी जिसमें चिलोज़ बनाए जाए, क्योंकि उसमें तो चिकन भी भरी जाती है, चीज़ भी भरी जाती है, तो वो मिर्चों का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। तो जब मैं लाई ना, तो एक आध मिर्च मैंने उसमें से ना इस्तेमाल की निकाल के, तो वो इतनी तेज़ मिर्चें थी कि अगर मैं बच्चों को चिलोज़ बना के देती ना, तो बच्चों के चिलोज़ बन जाते, क्योंकि बहुत स्पाइसी थी। तो मैंने कहा इतनी तेज़ मिर्चें, इनको मैं क्या करूँ, तो मुझे आइडिया आया, इनका ना मिर्चों का सालन बना देती हूँ, और ये है कि अच्छा मज़े का बन जाएगा। तो यही फिर मैंने जो है बच्चों को नहीं बना के दी। मैंने कहा उनके लिए फिर मैं नेक्स्ट टाइम दूसरी मतलब मिर्चें लेकर आऊँगी तो उसमें बना के दे दूँगी। और आज मैं फिर मिर्चों का सालन बना लेती हूँ। तो यहाँ मैं मिर्चों का सालन बना रही थी। इसमें मैंने जो है सफ़ेद तिल, खोपरा और बादाम, मूंगफली, इनको जो है वो ड्राई रोस्ट कर लिया अच्छी तरीके से। चाहे तो अलग अलग कर लें, चाहे तो साथ कर लें। मेरे पास ज़रा टाइम की कमी थी, तो मैंने सारी चीज़ें एक साथ ही डाल के इनको जो है ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब यहाँ पर जो है इसी पैन के अंदर, ये मुझसे मिस हो गया थोड़ा सा, इसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल के ना उसमें ये मोटी मोटी प्याज काट के डाल दी एक बड़े साइज़ की, और 2 चम्मच जो है मैंने भर के इसमें सूखा धनिया डाला है। बस अब इसको जो है ना ढक लेंगे, और प्याज को थोड़ा सा नरम करना है हमने, बहुत ज़्यादा फुली कुक नहीं करना, थोड़ा सा नरम करेंगे और बस इसको इतना पका लेंगे कि प्याज नरम हो जाए। यहाँ पर जो है मैंने सारे जितने ड्राई रोस्ट किए थे ना, उनको सबको पीस लिया है यहाँ पर अलग से। इनको अलग से पहले पीस लेना तो सही इनका पाउडर बन जाता है। लेकिन अगर इसको किसी चीज़ के साथ, जैसे अभी प्याज का पेस्ट भी मैंने बनाना है, इसके साथ पीसूँगी ना, तो वो बादाम वगैरह ना सारे खड़े खड़े रहेंगे और वो पिसेंगे नहीं। तो यहाँ जो है ना बस प्याज को देखें कि इतना पकाया है कि प्याज नरम हो गई है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना। प्याज के नरम होने पे इसको हम निकाल लेंगे, और इसको जो है थोड़ा सा ठंडा करके रखेंगे। और उसके बाद जो है इसको उसी जो सारे ड्राई रोस्ट अभी मैंने आपको दिखाए थे ना कि मैंने पीस लिए, तो उसी के साथ डाल के इसको पीस लेंगे और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर देखें पेस्ट तैयार हो गया सारा अच्छी तरीके से। अब इसको हम साइड पे रखते हैं, और पहले हम मिर्चों वगैरह को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद ये मसाला बना के जो है उसमें सारी चीज़ें शामिल करेंगे। तो यहाँ पर ना ये मिर्चें हैं, इनको मैंने ना धो के सुखा के, और ये बीच में ना स्लिट लगा लिए कट के, जो है ना मसाला अच्छी तरीके से अंदर तक चला जाए। और ये बहुत ठीक ठाक स्पाइसी स्पाइसी मिर्चें थी। अगर मैं बच्चों को इसका चिलोज़ बना के देती ना, तो बच्चों के चिलोज़ बन जाते। और ये बहुत ख़तरनाक, मतलब अच्छी खासी तेज़ मिर्चें थी कि खा के मज़ा आ रहा था कि मिर्चों का सालन वाकई मिर्चों का सालन ही लग रहा था। क्योंकि जब हम वो बड़ी वाली जर्मन मिर्चें डालते हैं ना, तो उसमें मिर्च नहीं होती, मतलब तेज़ी नहीं होती। वो देखने में तो मिर्च होती हैं, उसमें तेज़ी नहीं होती, लेकिन मिर्चों के सालन में तो हल्की सी तेज़ी आ रही हो ना मिर्चों की, तो वो ज़्यादा मज़े की लगती है। तो खैर बहरहाल यहाँ पे मैंने मिर्चें डाल दी हैं। अब इसको मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है, और फ्राई करने के बाद जो मैं ये सारी मिर्चें इसमें से निकाल लूँगी। और मिर्चें निकालने के बाद जो है इसमें मैं सारा बघार का मसाला डालूँगी। अच्छी तरीके से इसको थोड़ा सा चला लेंगे, ताकि मिर्चें सब जगह से जो है ना सिक जाएँ, फ्राई हो जाए, और मिर्चों में मतलब से अच्छा सा कलर आ जाए, फ्राई कलर जो होता है ना वो आ जाए। तो बस ये मिर्चें अब यहाँ पे सारी मैं निकाल लूँगी। और अब जो बघार का मसाला था उसमें था राई दाना, कड़ी पत्ता, गोल साबित मिर्चें, ज़ीरा, और ये सारी चीज़ें जो है हम डाल देंगे। और बस इसके बाद जो है ना इसको चला के, और फिर इसमें मसाला डाल के, उसमें हल्दी नमक डाल के, और मिर्चें शामिल करके उसमें इमली का पानी डालना है, और उसको दम पे रख देना। अच्छा, आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि गुल प्लाज़ा की बड़ी ख़बरें, जो जिस तरह से गुल प्लाज़ा जला है, और जो उसमें मतलब आग लगी है कि पूरी बिल्डिंग, वो बिल्डिंग इतनी पुरानी है, गुल प्लाज़ा मतलब इतना पुराना है, शायद हमारे भी पैदा होने से पहले का वो है। क्योंकि हम भी वहाँ से काफ़ी दफ़ा शॉपिंग कर चुके हैं। अपनी शादी पे भी मतलब काफ़ी दफ़ा वहाँ पे गए क्रॉकरी के लिए या बेडशीट के लिए, और बच्चों के लिए भी बहुत जाते थे, क्योंकि बच्चों के टॉयज़ की बड़ी अच्छी जगह है वहाँ पे। मेरे भाई की भी एक ज़माने में शॉप हुआ करती थी। तो जो है मतलब बहुत हमारा गुल प्लाज़ा में, पहले हमारा घर भी उसी साइड पे था, सदर साइड पे। तो काफ़ी हमारा गुल प्लाज़ा में आना जाना, और मतलब चीज़ों और एक से एक चीज़ वहाँ पर होती थी।
लेकिन देखें अल्लाह की कुदरत के अभी ईद आने वाली है, सीज़न शुरू होने वाला है और किस तरह से उस प्लाज़ा में आग लगी है कि वो पूरी बिल्डिंग जो है वो डिमोलिश हो गई है। पूरी बिल्डिंग इतनी बुरी तरह जली है, पता नहीं कौन सा केमिकल उसमें, सुनने में तो यही आया है कि ये प्री प्लान आग लगाई गई है, इसके अंदर ये किसी शॉर्ट सर्किट वगैरह से नहीं हुआ है, आग लगाई गई है इसमें। तो मतलब कौन सा केमिकल यूज़ किया गया है कि आग पे काबू ही नहीं पाया गया। और सबसे बड़ी जो इबरत की बात है, अफ़सोस की बात है कि वहाँ पे कितने लोग थे जो इस आग का जो है शिकार हुए हैं। जिनकी ज़िंदगियाँ थी वो तो बाहर निकलने में कामयाब हो गए, वो तो वहाँ से बाहर आ गए। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ऐसे थे, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें। और इंस्टाग्राम खोलो तो इंस्टाग्राम में, फ़ेसबुक खोलो तो फ़ेसबुक में, या यूट्यूब खोलो तो यूट्यूब में, हर जगह आजकल ये गुल प्लाज़ा की ही जो है ना ख़बरें और न्यूज़ चली हुई है। और पूरी बिल्डिंग मतलब दिखा रहे हैं कि पूरी बिल्डिंग इतनी खस्ता हाल हो गई जल के कि पूरी बिल्डिंग ही गिर चुकी है। तो कितनी एक इबरत की बात है एक देखने की कि एक इतनी ऐसी पुररौनक जगह, इतनी गहमा-गहमी, हज़ारों लोगों का आना-जाना, अरबों-खरबों का नुकसान हुआ है वहाँ पे। और कई सौ जानें जो हैं, मतलब कितनी ज़्यादा जानें जो हैं वो उनका नुकसान हुआ है, जानी भी नुकसान और माली भी नुकसान। कि जो है ना देख के बड़ी मतलब वो होती है कि इंसान जो है ना किस तरह से किसी को तकलीफ़ पहुँचाने के लिए किस हद तक जा सकता है कि उसके अंदर से अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर भी नहीं होता कि हम इस तरह के काम करेंगे। इसमें जो लोग बेचारे बेगुनाह बेकसूर हैं वो लोग भी इसमें जाएँगे। सुनने में वैसे ये आया है कि वहाँ पर जो दुकानदार थे ना वो किराया नहीं बढ़ाते थे और वो एक ज़माने से जो है ऐसे ही बैठे हुए थे। तो वो इसी तरह जो भत्ता-वत्ता लेने आते थे उनके साथ भी शायद कुछ था, तो वो प्री प्लान इस तरह से कुछ हुआ है कि उन्होंने पूरा मॉल ही जला दिया है कि कुछ यही मतलब सियासी ही कुछ मामलात थे इस बिना पे। लेकिन इसमें कितने बेकसूर मारे गए, कितने घर के लोग उजड़ गए और कितनी चीज़ें। और एक तो मैं देख रही थी वो जेडीसी वाले ने दिखाया है कि एक सवा साल का बच्चा, यानी कि 1.5 साल पहले शादी हुई उनकी और 1.5 पौने 2 साल पहले, और उनका बाप, वो जो बच्चा था अयान सवा साल का, उसके जो बाबा थे वो मतलब वहाँ पे रेस्क्यू टीम में थे और वो लोगों को निकाल रहे थे अंदर से। तो वो किसी स्टेयर्स पे, सीढ़ियों पे खड़े हुए थे और वो सीढ़ी जो गिरी है ना उससे जो नीचे गिरे तो उसका इंतकाल हो गया इस बंदे का। तो मतलब वो दिखा रहे कि इतना छोटा सा बच्चा, यार कितनी मतलब तकलीफ़ की बात है, कितने लोग इसके अंदर बेगुनाह और नागहानी जिनको मौत आई है। खैर मौत तो उनकी लिखी हुई थी, अल्लाह पाक ने ऐसे ही लिखी हुई थी। लेकिन आप किसी का बुरा सोचने से पहले ये तो सोचें कि आपका खुद का क्या हशर होगा। और वहाँ जो लोग बिलबिला रहे हैं, कितनी औरतें थी जिनका रोज़गार वहाँ से था, जो वहाँ पे जिनकी दुकानें थी, औरतें इतनी बुरी तरह से रोडों पे रो रही क्योंकि गुल प्लाजा में ना काफ़ी सारी और लेडीज़ की भी जो शॉप्स थी वो भी बहुत काम करती थी। किसी की टॉयज़ की, किसी की बुरखे की, किसी की मतलब अंडरगारमेंट्स वगैरह, किस तरह की काफ़ी औरतें थी जो अपनी शॉप्स खुद रन करती थी। तो वो इतनी बिलक बिलक के रो रही हैं कि हमारा इतना सामान, इतना सब कुछ, और किसी का कैश, किसी का सामान, बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हुआ है गुल प्लाज़ा में ना, कोई छोटा-मोटा नुकसान नहीं है, ठीक-ठाक मतलब नुकसान हुआ है। और वो भी सीज़न के बिल्कुल सामने, कि जब कमाने का टाइम होता है, सीज़न होता है कि अभी रमज़ान थे, रमज़ान के बाद ईद है और ईद पे तो कितनी शॉपिंग होती है और कितना कचाकच भरा हुआ होता है कि पाँव रखने की जगह नहीं होती है गुल प्लाज़ा में। तो ख़ैर बहरहाल अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और यही है कि नागहानी आफ़त से अल्लाह पाक जो है ना सबको बचाए। बस यही मेरा कहना है कि हमें जो है ना हर वक़्त जो है ना एक तो इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए और दूसरी बात ये है कि हर वक़्त जो है ना अल्लाह ताला से ना ख़ात्मा बिल ख़ैर और ख़ात्मा ईमान पे मांगना चाहिए कि अल्लाह ताला इस तरह की कोई नागहानी आफ़त ना हो कि जिसमें हम फँसें और हमें पता ही ना हो कि हम कहीं फ़लाँ जगह जा रहे हैं और वहाँ से हमारी वापसी का रास्ता ही नहीं है। मतलब हम जा रहे तो ये आखिरी हमारा है सफ़र। तो देख के इतना दिल ख़राब हो रहा है, लेकिन ये है कि देखे बगैर सुकून भी नहीं आ रहा क्योंकि हमने तो खुद वो सारा इलाका देखा हुआ है। हम आते जाते रहे वहाँ पे और बहुत टाइम भी गुज़ारा है। तो इतना दिल ख़राब हो रहा है कि एक चीज़ आँखों में आ रही है कि किस तरह से हम जाते थे और इस प्लाज़ा में कितनी खूबसूरत घर सजाने की चीज़ें, हर तरह की मतलब सारी ही चीज़ें मिलती थी गुल प्लाज़ा में। शादी हो रही तो ब्राइडल बेडशीट लेने जा रहे हैं, क्रॉकरी लेने जा रहे हैं, बच्चे की सालगिरह हो रही है, किसी के बच्चे हो रहे हैं तो उनके लिए वहाँ से टॉयज़ लेने जा रहे हैं, कपड़े लेने जा रहे हैं। तो हर चीज़ तकरीबन मिलती थी वहाँ पे गुल प्लाज़ा में। तो ख़ैर बहुत अफ़सोस की बात है और बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ है वहाँ पे ये सारियाँ देख के और दिल बहुत ख़राब भी हुआ है। तो बस अल्लाह पाक जिनके चले गए हैं उनको जवारे रहत में जगह दे। शहीद हुआ है वो नागहानी इस तरह की आफ़त में फँसे और इंतकाल हुआ।
और जिनके गए अल्लाह पाक उनको भी सब्र दे। किसी की एक खातून को मैंने सुना, वो कह रही है कि उनकी बहनें ऑस्ट्रेलिया से और स्पेन से आई थी शादी की शॉपिंग करने के लिए, और वो दोनों अंदर थी और वो झुलस के मतलब मर गईं। और उससे थोड़े 2 महीने पहले उनके वालिद का इंतकाल हुआ, और थोड़ा अर्सा पहले उनकी एक 22 साल की बहन जो है वो पता नहीं कॉलेज से जा रही थी या क्या, तो एक टैंकर वाला जो है उसे कुचल के चला गया। तो वो इतना बिलक बिलक के रो रही वो खातून के ना, मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूँ, वो तो पहले ही मरी हुई हैं। और जब उनको ये ख़बर पता चलेगी कि बाहर से आई हुई बेटियाँ भी इस तरह से इस सानिया का शिकार हो गई हैं, तो मैं किस तरह से उनको बताऊँगी। तो सुन के इतना दिल ख़राब हो रहा था और वाकई बहुत ही तकलीफ़ हो रही थी कि ना किस तरह से जो है ना, बस अल्लाह ताला उनको सब्र दे। तो बहरहाल अल्लाह पाक हम सब की जो है ना अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और ख़ात्मा बिल खैर करे और ख़ात्मा ईमान पे रखे। और इस तरह अल्लाह ताला ये आग से, करंट से, पानी की मौत से तो बहुत ही खौफ आता है, और अल्लाह ताला हर किसी को इन चीज़ों से ना महफूज रखे। मौत तो बरहक है, हर हाल में आनी है, लेकिन अल्लाह ताला फिर भी जो है ना हमें इन चीज़ों से महफूज रखे। तो यहाँ पर जो है ना, आज मैं मिर्चों का सालन तो मैंने बना लिया, उसके बाद मैंने बनाई थी खट्टी दाल। आज का मेन्यू जो मेरा था वो था खट्टी दाल, तला हुआ गोश्त। और ये बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ये हैदराबादी मेन्यू होता है। तो बस ये गोश्त थोड़े दिनों पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरे पास बीफ का गोश्त था। मैंने पपीता और अदरक लहसुन लगा के इसको फ्रीज़र में रख दिया था। तो इसको 5-6 दिन हो गए थे, तो मुझे अचानक याद आया कि गोश्त बहुत ज़्यादा पुराना हो जाएगा, तो मैं जल्दी से निकाल के पाऊँ। तो मैंने कहा चलो आज, फिर मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा चलो अच्छा आइडिया है कि आज मैं खट्टी दाल और तला हुआ गोश्त ही बना लूँ। तो इसको मैंने जो है ना, बस गोश्त जो था उसको बस निकाला है और तेल में डाल के और इसको थोड़ा सा चला के कि इसका कलर चेंज हो जाए, और इसको ढक के रख दिया था। तो ये देखें, उसी में जो पानी भी खुश्क हो गया और गोश्त भी अच्छी तरीके से गल गया, और ये पपीता लगने से ना बहुत ही नरम हो जाता है। मसाले इसमें जाएंगे सूखा भुना पिसा ज़ीरा, कुटी हुई काली मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च और नमक। ये बस इसके 4 मसाले हैं, और इन्हीं मसालों से इतना मज़े का बनता है ना कि जिसको कोई मतलब जवाब नहीं। और पपीता लगने से ना गोश्त इतना टेंडर हो जाता है, इतना नरम हो जाता है, एकदम बिल्कुल लहम। तो वो ना बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है दाल के साथ, दाल चावल के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने इसको पर टमाटर उल्टे करके रख दिए कि टमाटर जो है इसको ढक के पका दूँगी थोड़ा सा, और ये छिलका इनका नरम हो जाएगा तो फिर इसको निकाल लेंगे, क्योंकि छिलके साथ ना अच्छे नहीं लगते ये। तो छिलका इनका अलहदा कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे टमाटर अच्छी तरीके से गल गए, और मसाले ने भी जो है तेल छोड़ दिया है, तो अच्छी तरीके से गोश्त जो है वो पक चुका है। बस टमाटरों पे से जल्दी से छिलके अलहदा कर लेंगे, और फिर उसके साथ इसको इसी में मिक्स करके तो पका लेंगे। टमाटरों को इसमें थोड़ा सा गूँद लेंगे ताकि अच्छा सा पेस्ट बन जाए। खाना बनाना मुश्किल नहीं होता, क्या बनाना है ये मुश्किल होता है, सोचना मुश्किल होता है कि आज क्या बनाए, आज क्या बनेगा। और बच्चों से तो जब भी कुछ पूछो ना, तो वो तो ऐसी कोई डिश बताते हैं कि बस जो है समझ से बाहर है। कि वो, मैं तो ये बोलती हूँ बेटा सिर्फ आप लोगों ने नहीं खाना है, हमने भी खाना है, पूरे घर वालों ने भी खाना है। और बस यही होता है कि रोज़ क्या पकाएं। सबसे ख़तरनाक सवाल जो है ना वो यही है। मुझे पकाना मुश्किल नहीं लगता, अगर मुझे समझ में आ जाए ना और मेरे पास सारा सामान हो, तो मुझसे जितने खाने पकवाने ना मैं पका सकती हूँ किचन में। लेकिन बस बात ये है कि खाना पकेगा क्या, और रोज़ एक जैसी डिश भी नहीं खानी होती है, डिफरेंट अलग अलग खानी होती है। अच्छा, इसमें मिर्चें जो है ना, अगर इसमें थोड़ा सा अचार का मसाला और इमली का पानी डाल के इसको दम पे रखें ना, तो मिर्चें बड़ी मज़ेदार हो जाती हैं। लेकिन वो मैंने गलती से सारी मिर्चें जो हैं वो मिर्चों के सालन में बना दी थी। तो यहाँ मेरी प्लेट तैयार हो गई है। देखें, खट्टी दाल, तला हुआ गोश्त, चावल और प्याज का लच्छा। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा।